बहुत दिनों की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने परदेश के साथ व्यापार किया, मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक मित्र आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की संपत्ति पड़ी की पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। वो सोचने लगा, उस सेठ की तरह एक दिन वो भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। वो हर समय सोचने लगा कि हाय मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वो बीमार पड़ता गया और वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक भिक्षु उसके घर पर आया। वह सेठ ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। भिक्षु उसका बात सुनकर सब कुछ समझ गया। वह हंसा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। भिक्षु के इस बात से मानो सेठ को खोया प्राण वापस मिल गया हो। अधीर होकर उसने पूछा, हे महात्मा, वह इलाज क्या है? भिक्षु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए तो जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ, मैं अगले सप्ताह आऊँगा। यह कहकर वह भिक्षु वहाँ से चला गया। 7 दिन बाद जब भिक्षु आया तो देखा कि वह सेठ बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। भिक्षु को देखकर सेठ दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महात्मा, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का असर किया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। भिक्षु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। और इस तरह भगवान बुद्ध ने अपने कहानी को विराम दिया और कुछ समय बाद वहाँ से अपने साथियों के साथ प्रस्थान किया। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।